महामारी की। जी हां, दुनिया अभी कोरोना के खतरे से उभर भी नहीं पाई है कि ब्लैक और व्हाइट फंगस ने देश के कई राज्यों में दस्तक दे दी। इससे लोगों की जान भी जा रही है। दवाएं नहीं मिल पाने के चलते स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। ब्लैक फंगस बीमारी के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इस बीमारी को महामारी घोषित करने के आदेश भी दे दिए हैं। इस बीच 7 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कुल 7 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। तो देखिए, पहले कोरोना की मार, उसके बाद ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस लगातार लोगों को निकलता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने 7 राज्यों को ब्लैक फंगस को लेकर महामारी घोषित करने का आदेश भी दे दिया है, जिसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कुल 7 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। और केंद्र सरकार ने भी राज्यों को आदेश दे दिया है कि वो अपने राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकते हैं। तो 7 राज्य ऐसे हैं, आपको बता दें, जिसमें गुजरात शामिल है, राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत 7 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। The first thing to remember is that black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. But with COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. And it was also reported to some extent during the SARS outbreak also. So what is the reason why we are seeing more fungal infection? ये जो फंगस है, ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल, मिट्टी में मिलता है। बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं। इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है।